इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फॉर्म 16 के बारे में कि फॉर्म 16 होता क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे इसको आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, एम्प्लॉयर कैसे इसको यहाँ पे इशू करता है, आप खुद भी अगर आप डाउनलोड वगैरह करना चाहें तो क्या ये पॉसिबल है कि नहीं है, प्लस यहाँ पे फॉर्म 16 के क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, अगर अवेलेबल भी नहीं है तो खुद आप कैसे अपना एक क्रिएट कर सकते हैं। तो वो सारी जानकारी बताऊंगा, चाहे लोन पर्पस के लिए या क्रेडिट कार्ड पर्पस के लिए। तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर एज ए बिगिनर आप बेसिक से लेकर एडवांस लेवल की इनकम टैक्स फाइलिंग के साथ में टैक्स प्लानिंग सीखना चाहते हैं, यू कैन चेक आउट आवर कोर्स जो कि उडमे के ऊपर बेस्ट सेलर के साथ में हाईएस्ट रेटेड है। तो पहले बात करते हैं फॉर्म 16 होता है क्या, तो एक बार मैं आपको सैंपल दिखाता हूं। तो फॉर्म 16 के ना दो पार्ट होते हैं बेसिकली, एक होता है आपका पार्ट ए, एक होता है पार्ट बी। तो पार्ट ए के अंदर बेसिकली क्या मेंशन होता है कि पार्ट ए के अंदर जब भी आपका एम्प्लॉयर आपकी सैलरी से टीडीएस यहाँ पे डिडक्ट करता है और जब भी वो गवर्नमेंट को यहाँ पे डिपॉजिट करता है एक तरीके से, तो यहाँ पे उसके बाद में आपको फॉर्म 16 इशू होता है। तो जब भी वो टीडीएस यहाँ पे डिपॉजिट कराया गया होगा गवर्नमेंट को, पर्टिकुलर उस क्वार्टर का मेंशन होगा कि कितना अमाउंट आपको पे हुआ है, उसके अगेंस्ट में उसने कितना टीडीएस काटा हुआ है और कितना टीडीएस जो है यहाँ पे गवर्नमेंट को जमा करा है। तो ये प्रॉपर तरीके से यहाँ पे चीजें जो है यहाँ पे फॉर्म 16 के पार्ट ए के अंदर यहाँ पे मेंशन होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एम्प्लॉयर ने बकायदा जो भी चालान के साथ में जमा कराया होगा उसका बीएसआर कोड वगैरह सब कुछ यहाँ पे चालान नंबर वगैरह सब कुछ मेंशन होता है। अब उसके बाद में बारी आती है पार्ट बी की। तो पार्ट बी के अंदर क्या मेंशन होता है कि एम्प्लॉयर ने आपकी सैलरी के ऊपर जो टीडीएस की कैलकुलेशन की है कि भैया इतना उसको हम लोगों ने पेमेंट किया है एम्प्लॉय को और उसके ऊपर इतना यहाँ पे टीडीएस बनना चाहिए, तो उसकी पूरी कैलकुलेशन जो है आपके पार्ट बी के अंदर मेंशन होती है। तो पार्ट बी में आप जो भी इन्वेस्टमेंट की डिक्लेरेशन देते हैं, जो भी टैक्स की डिडक्शन की यहाँ पे अपने एचआर को डिक्लेरेशन देते हैं, वो चीज़ें भी मेंशन होती है। तो जैसे स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो, सबसे पहले ये लिखा रहता है कि आपने न्यू टैक्स सिस्टम सेलेक्ट कर रखी है या नहीं कर रखी है। उसके बाद में आपकी ग्रॉस सैलरी वगैरह यहाँ पे कितनी है, फिर उसके अंदर वैल्यू ऑफ द परक्यूसेट यहाँ पे कितनी है और टोटल आपकी ग्रॉस सैलरी वगैरह कितनी है। फिर आपको जो भी अलाउंसेस मिलते हैं, जो ओल्ड टैक्स सिस्टम के अंदर अलाउ रहते हैं, वो चीज़ें यहाँ पे जो है बेसिकली मेंशन होती है। अगर आप इस साल रिटायर्ड हो रहे हो तो अगर आपको ग्रेचुटी वगैरह मिली है, पेंशन मिली है, तो वो चीज़ें यहाँ पे मेंशन होती है। एचआरए मेंशन होता है अगर आपने ओल्ड टैक्स सिस्टम अगर अडॉप्ट कर रखी है, और अगर आपने न्यू टैक्स सिस्टम अडॉप्ट कर रखी है तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 75,000 रुपये की आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन देखने को मिल जाती है और ओल्ड टैक्स सिस्टम के अंदर यही चीज़ 50,000 रुपये की होती है। फिर नीचे की साइड में यहाँ पे आपको बकायदा प्रॉपर तरीके से एटीसी वगैरह की डिडक्शन देखने को मिलती है अगर आपने ओल्ड टैक्स सिस्टम सेलेक्ट कर रखी है। और लास्ट में अगर आप देखोगे तो टोटल आपकी इनकम कितनी है, प्लस यहाँ पे एम्प्लॉयर ने उसके ऊपर कितना टैक्स यहाँ पे बना रखा है और उतना टैक्स यहाँ पे गवर्नमेंट को ऑलरेडी डिपॉजिट कर चुका है, तो वो चीजें यहाँ पे मेंशन होती है। तो एक सिंपल वे के अंदर बात करो तो फॉर्म 16 से कोई भी यहाँ पे ये अंदाजा लगा सकता है कि इस पर्सन की एज ए सैलरी ये इनकम है और इतना यहाँ पे टैक्स बनना चाहिए जो यहाँ पे एम्प्लॉयर ने डिडक्ट करके गवर्नमेंट को जमा करा दिया है। अब बात करते कि ये फॉर्म 16 अगर मेरे पास में नहीं है या मेरे एम्प्लॉयर ने मेरे को इश्यू वगैरह नहीं किया या मेरे से यहाँ पे गुम चुका है, तो मैं इसको डाउनलोड कैसे कर सकता हूँ। तो देखो मैं बताना चाहूंगा, जो पार्ट बी है बेसिकली वो यहाँ पे आपका एम्प्लॉयर इशू करता है। तो एज ए एम्प्लॉय मैं खुद यहाँ पे इसका जो है जनरेट वगैरह नहीं कर सकता, ऑफिशियल ऑनलाइन पोर्टल से जनरेट नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास में ट्रेसेस का लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं होगा जो मेरे एम्प्लॉयर का है। तो आप या तो ये कर सकते हैं अपने एचआर से यहाँ पे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसका जो पार्ट ए है वो आप एज ए प्रोविजनल जरूर डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, इनकम टैक्स के पोर्टल के ऊपर जाना है, आप अपने यूजर आईडी पासवर्ड के साथ में सिंपली लॉगिन कीजिए, अकाउंट नहीं तो अकाउंट बना लीजिए। उसके बाद में यहाँ पे ई फाइल सेक्शन में जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न, यहाँ पे आपको व्यू फॉर्म 26 AS दिखेगा। तो यहाँ पे सिंपली आप प्रोसीड कीजिए, व्यू टैक्स क्रेडिट बटन के ऊपर क्लिक कीजिए। अब उसके बाद में यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर दिखेगा, तो सिंपली यहाँ पे असेसमेंट ईयर अपना 26-27 कलेक्ट कर लीजिए, व्यू एज एस्टिमेट कर लीजिए या फिर व्यू एज टैक्स कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको अपने एम्प्लॉयर का नाम दिखा रहा होगा, उसका टैन नंबर, कितना अमाउंट आपको पे हुआ है एज ए सैलरी, कितना टीडीएस यहाँ पे डिपॉजिट कर रखा है, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिल जाती है। अब वापस आपको उसी पेज पे टॉप पे आना है और यहाँ पे व्यू एंड वेरीफाइड जो टैक्स क्रेडिट है, यहाँ पे सिंपली आपको प्रोविजनल टीडीएस सर्टिफिकेट 16 के ऊपर यहाँ पे सिंपली क्लिक करना है। तो कुछ इस टाइप का आपका पेज खुल जाएगा, टैन ऑफ द डायरेक्टर। तो यहाँ पे सिंपली आपको फॉर्म 26 ए में ही टैन नंबर दिख जाता है, इसको कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे सिंपली जो है टैन नंबर वगैरह डाल दीजिए, फाइनेंशियल ईयर बेसिकली यहाँ पे सिंपली सेलेक्ट कर लीजिए।
प्रोविजनल सर्टिफिकेट यहाँ पे 16A या 16 सेलेक्ट कर लीजिए और जिस भी क्वार्टर का डाउनलोड करना है वो क्वार्टर सेलेक्ट करके सिंपली आप व्यू कर सकते हो। तो इससे आपको पार्ट ए तो मिल जाएगा, लेकिन पार्ट बी के लिए अगर आप क्रिएट करना चाहते हो तो मैंने बताया आप अपने एचआर को कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर मैं आपको एक एक्सेल टेम्पलेट दे दूंगा जिसके अंदर आपको चीज़ें पता है, बेसिक सैलरी वगैरह पता है, ये चीज़ें पता है आपको बेसिकली, तो आप खुद भी यहाँ पे अपना एक फॉर्म 16 यहाँ पे आप अपना जो है प्रोविजनल टाइप जो है सर्टिफिकेट यहाँ पे एक्सेल के अंदर आप क्रिएट कर सकते हो। और इसके ऊपर मेरा एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है। और इसके साथ में कई बार ये होता है कि मान लीजिए लोन्स के लिए या फिर कोई भी डॉक्यूमेंटेशन पर्पस के लिए, क्रेडिट कार्ड के लिए अगर फॉर्म 16 अवेलेबल नहीं है तो मैंने आपको जो फॉर्म 26AS बताया वहाँ पे भी प्रॉपर आपके एम्प्लॉयर की डिटेल्स वगैरह सब कुछ देखने को मिल रहा है, तो उसको भी आप डाउनलोड करके अपने ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज़ में ले सकते हैं। या फिर बेसिकली आपके जो पिछले 3 महीने की सैलरी स्लिप्स वगैरह है वो भी यहाँ पे चल जाती है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आती है, और आप अपनी ITR एक्नॉलेजमेंट वगैरह भी दे सकते हो। सो गाइस, अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि फॉर्म 16 जो है वो एम्प्लॉयर इशू करता है, आप खुद से यहाँ पे जनरेट ऑफिशियल तरीके से नहीं कर सकते, केवल उसका जो पार्ट ए होता है प्रोविजनल, केवल वही आप यहाँ पे जनरेट कर पाओगे। बाकी गाइस अगर आप लोग की कोई भी डाउट्स है यहाँ पे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए, और जितनी भी सपोर्टेड लिंक्स वगैरह है वो ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।